गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके फॉर्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल्स किए थे जो हमें एग्जांपल्स के तौर पे भी याद रखनी है और फॉर्मूला के तौर पे भी उसकी वैल्यू याद रखनी है। अब आज बेसिक एग्जांपल्स देखे थे जो हमने लास्ट टाइम बाय डेफिनेशन किए थे, सेम वैसे ही सॉल्व करने हैं। एंड फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम में हमें जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे पढ़ी थी उसका यूज़ डायरेक्टली करना है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस की थी। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और उसे आप एफ ऑफ एस से नाम से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एस है। नाउ उस टाइम पे कुछ फॉर्मूला भी थी। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो रिमाइंड करवा देती हूँ। लाप्लास ऑफ 1 इज ए 1 बाई एस। लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी क्या था, 1 अपॉन एस माइनस ए। Then Laplace of sin at is a upon s square plus a square. Laplace of cos at is s upon s square plus a square. Laplace of sin hyperbolic at is a upon s square minus a square. And Laplace of cos hyperbolic at is s upon s square minus a square. इतनी फॉर्मूला हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब आज एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 where 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 3 एंड इट इज़ इक्वल टू 4 व्हेन टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब आप फंक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो फंक्शन कितने पार्ट में बता हुआ है, 2 पार्ट में। तो ऑब्वियसली डेफिनेशन में जो इंटरवल है वो भी हमें कितने पार्ट में ब्रेक करना होगा, 2 पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। अब ये जो इंटीग्रल है 0 टू इनफाइनाइट, वो इंटरवल को हम ब्रेक करते हैं। हमारा कहाँ से कहाँ तक का है, 0 टू 3, और टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। एफ ऑफ टी इज 0 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 3 टू इनफाइनाइट e raised to minus st into 4 dt, because when t is between 0 to 3 your f of t is 0, and when your t is greater than or equal to 3 your f of t is 4। अब यहाँ पे तो ये 0 है तो पूरा इंटीग्रेट करने का कोई मीनिंग नहीं है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 4 कांस्टेंट है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट आएगी 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, माइनस ई रेज टू माइनस एस की जगह, अरे सॉरी टी के जगह पे क्या आएगा 3, तो माइनस 3s अपॉन माइनस एस। ये दोनों माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 4 बाई एस ई रेज टू माइनस 3s। इट इज़ अवर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, राइट। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको एग्ज़ाम में एल टी लिखा हो, एल डॉट टी डॉट, तो भी आपको क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एल टी ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेम लास्ट एग्जाम्पल किया उसके जैसा ही है। लिमिट वहाँ पे 3 थी, यहाँ पे पाई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज ए इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सेकेंड स्टेप क्या करोगे, 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 टू पाई ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे 0 लिखना था, नेक्स्ट टाइम लिख देंगे। इंटीग्रल पाई टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। when between 0 to pi f of t is a 0, 0 हो जाएगा।
when f of t is between pi to infinite, its value is a sin t, राइट। ये वाला क्या हो जाएगा पूरा 0। इसका इंटीग्रेशन होगा कौन से फॉर्मूला से, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज ए माइनस एस एंड बी इज ए 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस साइन टी माइनस कॉस टी, लिमिट आएगी पाई टू इनफाइनाइट, राइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इनफाइनाइट रखोगे ये ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0 होगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। लोअर लिमिट रखते हैं पाई, तो ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस एस साइन पाई माइनस कॉस पाई। एज वी नो दैट साइन पाई इज ए 0, कॉस पाई इज ए -1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसको पहले एज इट इज़ रखते हैं, ई रेस टू माइनस पाई एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट को साइन पाई को 0 हो जाएगा, कॉस पाई इज ए -1 माइनस माइनस प्लस 1। आंसर कितना मिलेगा आपको, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इट इज अवर फाइनल आंसर, राइट। सेम ईयर थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड एग्जाम्पल, find the Laplace transform of वन बाई स्क्वायर रूट टी, राइट। मैंने आपको बताया थोड़ा डिफरेंट है वो वाले फंक्शन से, बट सेम जैसे हम डेफिनेशन से जाते वैसे ही जाना है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो एफ ऑफ टी है उसको डायरेक्टली रख देते हैं, ई रेस टू माइनस एस टी 1 बाई स्क्वायर रूट टी डी टी, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर ले लेते हैं, टी रेस टू माइनस 1 बाई 2 डी टी। अब जैसे वहाँ पे टी रेस टू एन वाले फंक्शन में क्या था, वैसे ही एस टी इज इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन एस। लिमिट चेंज होगी या नहीं होगी, व्हेन टी इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इक्वल टू इनफाइनाइट एस इक्वल टू इनफाइनाइट। तो लिमिट हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स बाई एस माइनस 1 बाई 2 डी एक्स अपॉन एस, ऐसा मिलेगा। नाउ 1 बाई स्क्वायर रूट एस को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, ये एस था जिसका पावर 1 था और ये -1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे पावर 1 बाई 2 बचेगा, राइट। ई रेस टू माइनस एक्स टू द पावर -1 बाई 2 डी एक्स। अब इसको गामा वाले फंक्शन में लिखते हैं फॉर्म में, बिकॉज ई रेस टू माइनस एक्स पावर मिल रहा है तो एक्स रेस टू एन माइनस 1 होना चाहिए, तो एन इज ए 1 बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बन रही है गामा एन वाले फंक्शन की, वेर एन इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये है 1 बाई स्क्वायर रूट एस, ये बना गामा 1 बाई 2। उस टाइम पे आपने गामा 1 बाई 2 की वैल्यू पढ़ी होगी, गामा 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट पाई। तो वैल्यू रख देते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट एस इंटू स्क्वायर रूट पाई। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई एस, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है वो है, इफ़ लाप्लास ऑफ f1t इज इक्वल टू f1s एंड लाप्लास ऑफ f2t is equal to f2s, then
प्रॉपर्टी है लाप्लास ऑफ AF1t प्लस BF2t इज इक्वल टू AF1s प्लस BF2s, राइट। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब बेसिक जो हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और लाप्लास ऑफ फंक्शन F1t एंड F2t फाइंड करते हैं। तो कांस्टेंट हमारा बाहर रहता है F1s प्लस BF2s, ऐसा मिलता है, राइट। तो इसके बेस पे एक दो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस e रेज़ टू 2t, राइट। तो लाप्लास ऑफ 4t स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस e रेज़ टू 2t इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी 4 को आप बाहर निकाल के लाप्लास ऑफ t स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो एज इट इज़ आप लिख सकते हो, राइट। अब ये सब की फॉर्मूला हमें पता है, लाप्लास ऑफ t रेज़ टू n तो क्या होता है यहाँ पे 2/s रेज़ टू n प्लस 1, तो s क्यूब। साइन 80 का क्या होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 बिकॉज अवर a इज़ ए 3। e रेज़ टू 80 का होता है 1 अपॉन s माइनस a, तो यहाँ पे a इज़ ए 2। तो ये हो गया आपका आंसर 8/s क्यूब प्लस 3/s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन s माइनस 2, राइट। है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बट आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t, राइट। तो साइन 2t इंटू साइन 3t का लाप्लास हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t, अब मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और साइन ए साइन बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस कॉस प्लस कॉस। तो कॉस 2t माइनस 3t माइनस t होगा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ए थीटा, तो कॉस t माइनस कॉस 2t प्लस 5t, तो 5t 3t बाई 2। Again by linearity property 1/2 is a constant, Laplace of cos t minus 1/2 Laplace of cos 5t, राइट। ऐसे आप लिख सकते हो इसको। नाउ दोनों का लाप्लास आपको पता है 1/2 Laplace of cos t इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 s अपॉन 5 स्क्वायर होगा 25, तो s स्क्वायर प्लस 25। तो फाइनल जो आपकी फॉर्मूला बनेगी s अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25। और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो आप, s/2 कॉमन निकाल सकते हो, 1/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 25। एलसीएम लेके कैंसिल करना चाहे तो भी कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t, राइट। सेम हियर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 3t, राइट। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t, अगेन इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस या माइनस में, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 60/2 साइन स्क्वायर 3t इज इक्वल, राइट। अब 1/2 को क्या करेंगे, बाहर लेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 60। दोनों की फॉर्मूला हमें पता है, तो 1/2 1/s लाप्लास ऑफ 1 इसका क्या होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, राइट।
आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए कॉस में एस पे एंड होता है तो यहाँ पे एस ऊपर आएगा, राइट। ऐसे आप याद रख सकते हो। 1/2 एलसीएम लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, 36/2 इज 18। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 18 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। इट इज़ अवर लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t। आंसर को लॉक कर देते हैं। नाउ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम इज ए थियरम भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। तो स्टेटमेंट है इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ई। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम क्या कहता है, अगर आपका फंक्शन ई रेज टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसका जो लाप्लास होगा एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस, उसमें आपको क्या करना है, प्लस ए ऐड करना है। इसका प्रूफ भी कभी कभी आता है, तो हम प्रूफ भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। नाउ लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी हमें प्रूव करना है, तो इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी के साथ ई रेज टू माइनस ए टी मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ टी डी टी, राइट, ऐसा मिलेगा। तो इट इज़ इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट, बेस दोनों का सेम है, माइनस एस प्लस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये डेफिनेशन को ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, दोनों सेम जैसी है, सिर्फ एस की जगह क्या है, एस प्लस ई। तो अगर इसके इक्वल एफ ऑफ एस है तो इसके इक्वल क्या होगा, एफ ऑफ एस प्लस ई, राइट। तो प्रूव हो गया लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आंसर, एफ ऑफ एस प्लस ए, राइट। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम के बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस 3t टी रेज टू 4, राइट। तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ टी रेज टू 4 आपको सबसे पहले फाइंड कर लेना, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ टी के बेस पे हमें आंसर मिलेगा। तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू 4 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 5, राइट, 4 + 1। Now by the first shifting theorem, you can write, क्या लिख सकते हो आप, लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस 3t टी रेज टू 4 इज ए 4 फैक्टोरियल, एस की जगह क्या लेना है, एस प्लस ए क्या है हमारा 3, एस प्लस 3 रेज टू 5, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। सेम हियर एक और एग्जांपल है, वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू 2t साइन 3t। सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करेंगे, साइन 3t का, राइट। वो मिलेगा 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, राइट, बाय द फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम क्या लिख सकते हो आप, लाप्लास ऑफ ई रेज टू 2t साइन 3t इज इक्वल टू 3 अपॉन एस प्लस ए, बट एस यहाँ पे ए आपका क्या है, प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस दिया है तो प्लस आएगा, एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9 कितना होगा, +13, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
सेम हियर एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e−3t 2 cos 5t -3 sin 5t। अब ये जो एग्जांपल है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट शिफ्टिंग का मिक्सिंग है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो लाप्लास ऑफ 2 cos 5t -3 sin 5t, राइट, उसका लाप्लास होगा 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos 5t का लाप्लास -3 कांस्टेंट sin 5t का लाप्लास, राइट। तो 2 इंटू s अपॉन s² + 25, बिकॉज यहाँ पे cos है इसलिए s आएगा, ये s है ध्यान में रखना, 25 नहीं, माइनस साइन है तो ऊपर क्या आएगा, a आएगा, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, s² + 25। ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ f ऑफ t। नाउ लाप्लास ऑफ e⁻3t 2 cos 5t -3 sin 5t बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम यू कैन राइट s जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो +3 बाय s + 3 होल स्क्वायर + 25 -15 बाय s + 3 होल स्क्वायर + 25। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ पे 2s + 6 होगा, बेस सेम है तो -15 s² + 6s + 9 + 25। सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, 2s - 9 अपॉन s² + 6s + 34, राइट। ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ e⁻3t 2 cos 5t -3 sin 5t, राइट। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। सेम हियर नेक्स्ट टाइम हम सेकेंड शिफ्टिंग थियरम डिस्कस करेंगे। आई होप आज मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत ही सिंपल और छोटे एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड शिफ्टिंग थियरम के ऐसे ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।